हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। अब आपके बोर्ड एग्जाम का मात्र कुछ ही दिन बचा है, तो आपकी तैयारी अब बहुत बेहतर हो चुकी होगी। सब कुछ बेहतर, सब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन चलिए हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। OMR शीट कैसे भरे। अभी तक आप तैयारी एकदम बेहतर कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी सब कुछ तैयारी बेहतर हो, लेकिन अगर आप OMR पर थोड़ी सी भी कुछ गलती करते हैं जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। और कौन कौन है आंसर जो आपका चेक नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही बनाने के बाद भी आपका आंसर क्यों नहीं चेक होता है OMR पर, ये सब हम जानकारी इसमें देखेंगे कि कैसे भरना होगा, OMR को रंगना कैसे होगा और क्या क्या आपको यूज नहीं करना होगा OMR पर। तो ये सब जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक में रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं OMR शीट के लिए। देखिए रंगने का तरीका, मान लीजिए आपके OMR से नंबर पूरे 50% का रह रहा है। इस बार कितने नंबर, 50% आपके एग्जाम्स में रहता है। तो कैसे रहेंगे, हमने 3 क्या किया है दिया है, यहाँ पे भरेंगे कैसे ये सीखना होगा। और सबसे पहले क्या क्या यूज नहीं करना होगा OMR पर, ये जान लेते हैं। चलिए जरा सोचिए, अगर आप OMR पर एक क्वेश्चन से कोई बना रहे हैं और बनाते समय कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखिए यूज आपको क्या क्या नहीं करना होगा। तो वाइटनर का यूज मत कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा कुछ कीजिए उससे बचने के लिए। किससे, वाइटनर से, कि हमेशा OMR पर वाइटनर का यूज न करें। दूसरा, न तो आप उस पर नाखून का यूज कीजिए, न किसी धारदार या कुछ भी हो, न किसी ब्लेड का यूज कीजिए। किस पर, OMR पर। और न ही रेड पेन का यूज कीजिए, हमेशा ब्लू या क्या लिखे ना, रेड पेन। ये सब ध्यान रखना होगा कि ये सब क्या करना होगा, OMR पर यूज नहीं करना होगा। इससे क्या होगा कि कॉपी जो आपका चेक होता है वो कोई व्यक्ति चेक नहीं करेगा, स्कैन से, कंप्यूटर से कॉपी चेक होता है। तो थोड़ी सी भी फॉल्ट होने पर आपका कॉपी चेक वो नहीं होता है। क्या लिखा हुआ, व्हाइट ना। देखिए किसी किसी का रिजल्ट इसी कारण OMR का रिजल्ट ही नहीं शो करता है जब रिजल्ट आता है। तो व्हाइटनर का यूज ज्यादा से ज्यादा कोशिश की बचे हम व्हाइटनर का यूज ना ही करें। नेल का, नाखून का यूज, कोई आंसर रंग देता है, गलती हो जाता है तो अगला को क्या करते हैं, नाखून से उगा कर और अगला रंग देता है लोग। तो इस प्रक्रिया से भी बचना होगा, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं चेक करेंगे। रेड पेन का यूज मत कीजिए उस पर। सबसे गौर क्या करना होगा आपको OMR के लिए, गौर कीजिएगा कि रंगना कैसे। मान लीजिए अगर दूसरा का आंसर आपको क्या पता है कि D होता है, तो कोई स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे ऐसे रंग देगा, ये रंग देगा। तो ये तरीका क्या है, गलत है। इससे क्या होगा, आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया है कि दूसरा का आंसर क्या होता है, इसका D होता है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इसको पूरा बेहतर तरीके से रंगने का काम नहीं किया। तीसरा हमने क्या, मान लीजिए आपको तीसरा का आंसर क्या पता है, D है, तो फिर आपने जल्दी जल्दी में रंग दिया और इसमें क्या किया, बाहर निकाल दिया, गोले से बाहर निकला ना, तो गोले से बाहर निकला, ये भी आंसर आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सही रंगने का तरीका क्या बता रहे हैं, गोला में कैसे भरेंगे। OMR में क्या, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, और ये भी तरीका क्या होता है, गलत। तो बीच में थोड़ी सी रंग दिए और छोड़ दिए और आप क्या मैच कीजिएगा कि मेरा आंसर सही है, लेकिन ना यही चेक होगा ना यही चेक होगा। जब तक आप बराबर नहीं रंगेगा, जैसे मैं एक रंग बताता हूँ, रंगने का जो तरीका होना चाहिए, रंग समय लेकर क्या कीजिए, इसको बराबर फिल कीजिए। देखिए थोड़ी सी भी क्या हुआ तो ये क्या होगा, सही तरीका होगा रंगने का, ये सब। अब मान लीजिए इसी को मैं रखता हूँ 1 का ही, अब 1 में 2 नहीं रंगना होगा, मैं बता रहा हूँ उसमें। अब क्या, देखिए ये हुआ, मतलब क्या हुआ, गोले से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, न गोले के अंदर भी आधा नहीं रंगा होना चाहिए। नहीं तो रंगते रंगते क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ना आपका ये आंसर चेक होगा न ये चेक होगा। आपने आंसर बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन फिर भी आपका आंसर ये चेक नहीं होगा। चेक कौन कौन होगा, जो आप इस प्रकार से रंगे होंगे तो। और एक कंफ्यूजन हमेशा क्या आता है स्टूडेंट के कि हम 1 से 100 तक का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें से कैसे चेक होता है। तो गौर कीजिएगा, अगर आपको 1 से लेकर कितना तक 100 तक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप 50 से अधिक भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कॉपी चेक होगा। बिल्कुल ये नहीं है कि कॉपी चेक नहीं होगा, 100 के बाद भी आपका कॉपी चेक होता है। लेकिन ध्यान रखना होगा 3-4। मान लीजिए आपने 1 से 100 तक में अगर आप 5 से शुरू करते हैं बनाना,
1 से 4 तक का आपका आंसर पता नहीं है, और 5 से आपने रंगना शुरू किया और 100 तक में जाकर कहाँ तक खत्म हो गया, तो 80 पर जाकर आपका क्या हुआ, 50 क्वेश्चन खुल गया रंगने का। 5 से लेकर 80 के बीच में कितना खुल गया, 80। और उसके बाद भी आपने 91, 92 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बनाया। और गलती आपने क्या किया, गौर समझिएगा कि 5 से 80 के बीच में कितना क्वेश्चन खुल गया, 50। ध्यान दीजिएगा, 5 से लेकर 80 के बीच में 50 खुल गया, और इसमें 50 में आपने 10 गलती बना दिया, और 10 इधर सही बनाए हैं। 80 से 100 के बीच में 10 इधर सही। अब ये नहीं है कि आपने 60 क्वेश्चन बनाया, 70-80 क्वेश्चन बनाया है, तो OMR चेक क्या करता है, कहाँ से आपने 1 से शुरू किए हैं, 1 से 4 तक नहीं बनाया है, 5 से किए हैं, तो 5 से लेकर जहां तक आपका 50 वो पूछ जाएगा वहीं तक का काउंट करता है। उसमें जितना गलती होगा उतना गलती वो कर देगा। अब 80 के बाद भी आप सही बनाए तो वो आपका चेक नहीं होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना होगा, जब भी रंगे, जितना रंगे, तो पहले दम पूरा दम सख्त हो जाए, सही हो जाए, उसको कर ले दम कि अपने आप में ये आंसर सही है। 1 नंबर बताया तो 1 नंबर बनाइए, 5 जहां से आपका स्टार्ट होगा वहीं से 50 तक काउंट करेगा। उसके बाद अगर आपको पूरा जितना वो कोई कॉपी का चेक आंसर नहीं होता है। जहां 50 भूल गया 70 वो पूरेगा, 70 नंबर करके छोड़ देगा। उसके बाद आप सही भी बनाए हैं तो आपका चेक नहीं होगा। तो समझ में आया? अगर इस पर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो और बेहतर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपके एग्जाम तक लगातार वीडियो मिलते रहेगा, आपके एग्जाम से जुड़े हुए। धन्यवाद।